यहाँ 4 पंप लगाए गए हैं एक ही स्थान पर, जो पानी को बाहर फेंक रहे हैं। और ये इनके सामने ऑपरेटर हैं, ये देख सकते हैं आप बखूबी जो है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय आज फिर एक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा का महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं। साथियों, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ग्रेटर नोएडा के प्रमुख गांव कासना, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया, जिसके निर्माण में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए। बहुत भव्य इमारत बनाई गई, लेकिन उसके निर्माण में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारी, उस संस्थान को बनाने वाला ठेकेदार, आर्किटेक्ट आदि तमाम सब लोगों ने उस सैकड़ों करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार किया और उस जनता के धन को बंदरबाट किया, जिसके उपरांत वह बिल्डिंग बनी। और बिल्डिंग बनने के बाद जब अस्पताल को संचालित किया गया, तो अस्पताल प्रारंभ होने के बाद उसकी जो बेसमेंट की पार्किंग है, तब वहाँ लोगों ने देखा कि उस बेसमेंट की पार्किंग से की ज़मीन से लगातार पानी निकल रहा है, दीवारों से पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ श्री नरेंद्र भूषण जी से करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले की गई। एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा गया। 25 सितंबर 2019 को स्वयं मैं लखनऊ जाकर के राजेंद्र तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं, उनको पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया कि जो कासना में राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान का निर्माण हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी बिल्डिंग की जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट में से लगातार पानी निकल रहा है। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस बेसमेंट में से पानी का जो रिसाव है वो बूंदों के माध्यम से नहीं है, वो लगातार बहुत तेजी से पानी आ रहा है। और उस कृत्य को छुपाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने इस भ्रष्टाचार को दुबकाने के लिए 32 समर लगाए हैं और उस समर के माध्यम से उस पानी को नाले में बहाया जा रहा है। यानी कि हम कहें भ्रष्टाचार तो हुआ ही हुआ, उसके उपरांत वह लोग अपने इस कृत्य को दबाने के लिए भूजल दोहन कर रहे हैं। इस प्रकरण को करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने प्रमुखता से उठाया और तमाम अखबारों ने प्रकाशित भी किया। मैं हृदय से सभी पत्रकारों का आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, लगातार संगठन इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। अभी हाल ही में यानी कि 3 सितंबर 2021 को राजकीय आयुर्वेदिक विज्ञान शोध संस्थान में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने एक बैठक ली। उस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक, नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक महोदया एवं उस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता, तमाम लोग मौजूद रहे। और तब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने वहां का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पानी का रिसाव है। तो वो बेसमेंट में भी गए तो वहां उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जिसके तत्पश्चात ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक नरेंद्र भूषण जी को यह आदेश दिया कि तत्कालीन इंजीनियर, तत्कालीन ठेकेदार और आर्किटेक्ट पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए, उनको ऊपर एक महत्वपूर्ण सख्त कार्रवाई की जाए। साथियों, इस कृत्य को छुपाने के लिए प्राधिकरण ने और भी एक बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। वो घटना क्या है? वो घटना है
जनता के पैसे को पानी की तरह बहाना, यानी कि उस कृत्य को छुपाने के लिए, उस कृत्य को सुधार करने के लिए 23 करोड़ रुपए का फिर एक बजट पास किया जाता है, एक टेंडर प्रस्ताव के लिए भेजा जाता है और वह टेंडर पूर्ण प्रक्रिया में होने के बाद आईआईटी रुड़की को उस कार्य को करने के लिए, उस पानी के रिसाव को बंद करने के लिए दिया जाता है। यह सब इस प्राधिकरण के अधिकारी जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाया, उनके संरक्षण में, उन लोगों को बचाने के लिए यह प्रयास किया गया। लेकिन कल जो बैठक हुई, उस बैठक में राजेंद्र तिवारी जी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उन लोगों को पुनः किसी तरीके से उनकी जांच में कोई कोताही बरती गई या उनका सहयोग किया गया, तो फिर पुनः करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस मुद्दे को महत्वपूर्ण तरीके से उठाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से पुनः दोबारा शिकायत करेंगे और इसके लिए आंदोलन भी हम लोग करेंगे। साथियों, मैं आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जिम्स के बेसमेंट से लगातार पानी निकल रहा है, और वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से 32 समर पंप लगाकर उस पानी को, उस भूजल का दोहन किया जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से आर्थिक तौर से भी और जल बर्बादी की तरफ से भी जनता का शोषण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण खबर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है और तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक संगठन इस पर आंदोलन एवं विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिका बनाए हुए है। साथियों, करप्शन फ्री इंडिया संगठन की टीम आज कासना स्थित आयुर्वेदिक शोध संस्थान में पहुंची है, जिसके बेसमेंट में पानी स्वतः ही ज़मीन से निकल रहा है और इस पानी को पंपों के माध्यम से बाहर फेंका जा रहा है। इतना पानी प्रतिदिन यहाँ निकलता है कि कासना की आधी आबादी इस पानी को पीकर जीवित रह सकती है। जो दीवारों के साथ पानी निकल रहा है, वो पानी ज़मीन से जो निकलता है, उस पानी को इन नालियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है और इस पानी को फिर ये लोग पंप से ऊपर बाहर फेंक रहे हैं। हम लोग बेसमेंट में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़मीन से पानी निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाते समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण मानकों को अनदेखा किया, जिसके कारण इस बिल्डिंग में से परमानेंट ज़मीन से पानी निकलता जा रहा है और इस पानी को ये लोग इस बेसमेंट में लगभग 25 से 30 पंप लगे हुए हैं जो इसको पानी को बाहर फेंक रहे हैं। और इस पानी, यहाँ इतना पानी निकल रहा है कि आधा ग्रेटर नोएडा इस पानी को पी सकता है। और यहाँ जो पंप लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, जैसे ही पानी भर जाता है तो वो स्वतः ही अपने आप चालू हो जाते हैं। तो इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पानी यहाँ ज़मीन से निकल रहा है तो इस बिल्डिंग को भी कभी भी खतरा हो सकता है और बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। तो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी जिनके सानिध्य में इस बिल्डिंग को बनाया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाए।